First exercise complete. Then now starting terminating decimal. Terminating decimal. What is terminating decimal? A decimal that ends after a finite number of digits is called terminating decimal. Means जो कोई डेसिमल नंबर फाइनाइट नंबर, फाइनाइट मतलब जिसमें एक तरीके से एंड नंबर होते हैं, उसके हमारे काउंटेबल नंबर्स होते हैं, या फाइनाइट उन फाइनाइट नंबर कहते हैं जो काउंटेबल नंबर्स होते हैं, उनसे एंड होते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल. जैसे आप 1 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 0.25 आता है, ठीक है ना. 1/4 गिव्स दैट 0.25, दैट इज टर्मिनल डेसिमल. 5/8 दैट इज टर्मिनल डेसिमल. इसको डिवाइड चेक कर सकते हैं. तो 5 को अगर हम 8 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 0.625 आंसर आएगा उसको डिविजिबल करके. तो अगर हमारा ये नॉन रिपीटिंग होगा, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और वो फिनिश हो जाते हैं हमारे कंप्लीटली डिविजिबल. देखिए क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, अगर यहाँ पर लास्ट में क्या आता है, क्रॉस आया था, तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा 625. तो वो नंबर्स हमारे क्या होंगे, डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर होते हैं. अब जैसे 1/4 को हमने डिवाइड किया, टर्मिनेटिंग वैल्यू आई. उसी तरह हमने 5/8 को डिवाइड किया, टर्मिनेटिंग वैल्यू आई. ठीक है. तो अब इस पे डिपेंडेंट जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 1B पे आ जाइए. नेक्स्ट आता है आपका रिपीटिंग डेसिमल्स. रिपीटिंग डेसिमल्स रिपीटिंग डेसिमल्स में ए डेसिमल इन विच ए डिजिट और ए सेट ऑफ डिजिट्स इज रिपीटेड पीरियोडिकली. पीरियोडिकली मीन्स एक वन आफ्टर 1 नंबर रिपीट्स होंगे, या 2 नंबर रिपीट्स होंगे, 3 नंबर रिपीट्स होंगे. जो हमारे पहले टर्मिनेटिंग डिजिट्स में कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा था, यहाँ पर क्या होंगे, रिपीट होंगे पीरियोडिकली. एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, और कॉल्ड रिपीटिंग डेसिमल्स. एग्जाम्पल जैसे अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं, 2 इज डिविजिबल बाय 3, देन रिजल्ट कम्स आउट 6.666 एंड देन कंटिन्यू. इसके लास्ट में आंसर में भी हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, और ये हमारा कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ. तो ये जो रिपीट हो रहा है वो आफ्टर 1 डिजिट के बाद 1 नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको हम बार की फॉर्म में लिखते हैं. इसको इट प्रोनाउंस एज बार, 0.6 बार. ठीक है. तो उसके थ्रू हम इसको बता सकते हैं, ये नंबर्स हमारे कहलाते हैं रिपीटिंग. और अनदर एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर सकते हैं हम. 3 is divided by 11, then results comes out 0.2727. यहाँ आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि 2 डिजिट के बाद वो नंबर्स क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं. 2 डिजिट के बाद नंबर रिपीट करें तो हम बार यूज़ करेंगे बोथ डिजिट्स पर. तो इस तरह हमारे जो रियल नंबर थे उनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड रिपीटिंग डेसिमल्स. एक हमारे इसमें इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट रूल एक रीड कर लेते हैं इसको. ए रेशनल नंबर p/q is expressible as a terminating decimal only when prime factors of q are 2 and 5 only. देखिए रेशनल नंबर में आपको पढ़ा था p/q की फॉर्म वाले नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहते हैं. अगर डिनोमिनेटर में जो हमारा डिनोमिनेटर प्रेजेंट है उसके अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें ओनली, यहाँ वर्ड आता है ओनली 2 and 5. ठीक है ना. अगर उसके डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो केवल और केवल 2 या 5 या बोथ. ठीक है ना. 2 and 5 और बोथ दोनों भी हो सकते हैं. अगर दोनों प्रेजेंट होंगे तो वो नंबर हमारा रेशनल नंबर होगा परफेक्टली. तो इसको हम विदाउट डिवीजन के हम इसको बता सकते हैं कि वो रेशनल नंबर है या नहीं है. जैसे 1/2, तो प्राइम फैक्टर 2 के क्या है, इसमें 2 प्रेजेंट है, तो इट इज़ ए रेशनल नंबर. इन नेक्स्ट नंबर 3/4, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4, 2 into 2, it is a rational number. 7/20, a prime factorization of 20, 2 into 2 into 5. The prime factorization 2 into 2 into 5. Hence 7/20 is a rational number. And next number is 25. 5 multiplied by 5. In the prime factors of 25 present 5 only. Hence it is a rational number. Now let us talk about
exercise 1.v, first question. In this question, without actual division, find which of the following rational numbers are terminating decimals. फर्स्ट 13/80, तो इनको हमें विदाउट एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है। जैसे मैंने बताया था टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, उसमें हमें डिवीजन नहीं करना है, विदाउट डिवीजन के बताना है। तो 80 के फैक्टर्स कर लेते हैं हम इस मेथड के थ्रू, जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे। तो 240, 20, 10, 5 and 5. Now factors of 80 are 2 into 2 into 2 into 5. This can be written as 2 to the power 4 into 5 to the power 1. The prime factors of 80, in prime factors of 80 are present 2 and 5 only. 2 and 5 only. Hence 13/80 is a rational number. Similarly फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट भी इसके जैसे ही हैं, वो आपको होमवर्क करने हैं। एक और मैं आपको थर्ड करा देता हूँ, थोड़ा डिफरेंट है वो। 5/12, 12 divided by 2, 6, and divided by 2 again, and 3. The prime factorization of 12 are 2 into 2 into 3. In the definition of rational number, in the prime factors 2 and 5 or 2 और 5 आर प्रेजेंट ओनली वर्ड यूज़ किया था हमने वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या 3 भी प्रेजेंट है। जब यहाँ पर 3 प्रेजेंट है तो ये परफेक्ट रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको विदाउट एक्चुअल डिवीजन बता सकते हैं। इसमें लिख देंगे हम कि 3 इज प्रेजेंट in prime factors of 12, hence it is not a rational, it is not a terminating decimal. ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी रेशनल नंबर कौन सा रेशनल नंबर, ये कौन सा था, ये नॉट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ होमवर्क है आपका। Write each of the following in decimal form and say what kind of decimal expression each has. तो ये नॉर्मली हमें सॉल्व करना है। सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे। 5 डिवाइड बाई 8, मैंने आपको एग्जाम्पल क्लियर किया था, एक और बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें कोई मेथड हमारे स्पेशल यूज़ नहीं हो रहा है, जो आप छोटी क्लास में डिवाइड किया करते थे वही हम डिवाइड कर देंगे, और जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम ऑब्जर्व करके बता देंगे कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। देखिए 5/8 वाला एग्जाम्पल लिया गया था, इसका फर्स्ट आंसर है। हमने 8 से 5 को डिविजिबल किया था, तो 6 टाइम्स हुआ डिविजिबल, पॉइंट यूज़ करेंगे। 48 आ गया, 6 टाइम्स करेंगे 20 आ गया, 2 टाइम्स करेंगे 16 आ गया, 8 को 5 टाइम्स करेंगे 40 आ गया, और ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। जब ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है और यहाँ पर क्रॉस यूज़ आ जाता है, तो वो कौन सा नंबर होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर ये कैसे फॉर्म में होता, अगर ये कंटिन्यूस फॉर्म में होता कोई नंबर, जैसे हमारा 6.666 एंड 0.2727 कुछ भी इस टाइप का होता, तो ये होता हमारा रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो इनको नॉर्मली सभी क्वेश्चंस को आपको डिवाइड करना है, सिंपली डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करके जो आएगा तब तक डिवाइड करनी है हमें जब तक कि कोई नंबर रिपीटेड ना हो। ठीक है ना, और जैसे रिपीट होने लगेगा, ये कोई नंबर 2 टाइम्स रिपीट हो जाएगा, 3 टाइम्स रिपीट हो जाएगा, वहीं उसको हम अपनी जो डिवीज़न है उसको वहीं पर रोक देंगे और उसका फिर आंसर लिख देंगे कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे मैं आपको एक नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल इस वाले में बताता हूँ। टर्मिनेटिंग का तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको क्लियर कर दिया है, एक नॉन टर्मिनेटिंग का थर्ड एग्जाम्पल और क्लियर कर लीजिए। 3/11, 3/11 को चेक करेंगे। 11 से डिवाइड करेंगे 3 को,
तो नॉर्मली पैटर्न बता रहा हूँ किस तरह आपको नोटबुक में नोट करना है। 11 डिवाइड बाई 3, तो वी कैन टेक 0 एंड यूज पॉइंट। 11 2 टाइम्स 22, 8। now we can use 0. 11 7 times 77, now minus 3 0. देखिए ऑब्जर्व दैट here comes 30 and 30 now repeated। वहाँ भी 30 था, यहाँ भी 30 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसमें कि अब 30 को रिपीट करेंगे, फिर 11 को हम क्या करेंगे 2 टाइम्स करेंगे, 27 आ गया। अब हमें धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि 272, लेकिन अभी इसको हमें नहीं रोकना है, जब तक रिपीट नहीं हो क्लियरली, जब तक बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम इसको डिवाइड करेंगे। फिर अगेन 30 आ गया है, सॉरी 2 टाइम्स 22। अगेन देखिए आप 80 आ चुका है, तो हमारा ऊपर 80 आ रहा था, 80 नोट डाउन कर लेंगे। फिर 7 टाइम्स 77। अब हम श्योर हो चुके हैं कि नंबर यही वाला रिपीट करेगा, तो 2 टाइम्स के बाद फिर हम रुक जाएंगे, फिर उसको और डिविजिबल नहीं करेंगे। तो 3/11 की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 0.2727 ... और इसे कैसे लिख सकते हैं दूसरी फॉर्म में, इसे लिख सकते हैं 0.27 बार। ठीक है, तो हम अब इसमें क्या आ रहा है बार, तो टर्मिनेटिंग तो है नहीं है। जब टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो कौन सा हो गया, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग मीन्स जो बार बार आता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग है। अदर इसके पार्ट्स बिल्कुल सेम होंगे उसी तरह। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हमें इसको इन जो डेसिमल्स नंबर्स हैं इनको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ P और Q क्या है, हमारे पास इंटीजर्स हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। वो तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन में क्लियर की थी। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो there are 3 types of questions, ऐसे in one type, that type of question, that type of question. So we can solve first type of question. I solve second part also. इन नंबर्स को हमें किस में बदलना है, इन नंबर्स को हमें रेशनल नंबर्स में चेंज करना है। डेसिमल फॉर्म में है, इनको रेशनल फॉर्म में चेंज करना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 0.53 बार। इसको लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.53 बार, देन x इक्वल टू 0.5353 डैश डैश डैश। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। इस इक्वेशन में बोथ साइड देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 3। ये 2 नंबर्स हैं, तो जितना भी नंबर्स रिपीट होंगे हम उससे ही उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 3 को मैं क्या करता हूँ, इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ। दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर 5 ही रिपीट होता तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करता, ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 में है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 100x इक्वल्स टू, जब 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट रिमूव होगा हमारा राइट हैंड साइड में। ठीक है ना, छोटी क्लास में आप पढ़ते थे, क्लियर कर रहा हूँ, किसी को डाउट हो वो पूछ सकता है। 5 3। अब देखिए ये क्या है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लाइक ए सी, जैसे आप सी देखा है आपने, सी में से अगर आप 1-2 लोटा पानी ले लोगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उसी तरह इनफाइनाइट तक नंबर जा रहा है। उसमें से अगर आपने 2 नंबर ले लिए तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप इसमें से कितने भी नंबर ले सकते हैं। तो मैंने इसमें से 5 3 के ले लिए, मैंने एक 5 3 को इधर लिया, तो ये यहाँ पर भी 5 3 कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर भी कितनी बार लिख सकता हूँ इनफाइनाइट में से। अगर मैं थोड़ा सा ले लूँगा पानी, अगर आप एक बाल्टी पानी में से 1 चम्मच पानी निकाल लेंगे, उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह मैंने इसमें से क्या ले लिया, इसमें से मैंने 5 3 को ले लिया, तो मैंने यहाँ पर एक और 5 3 लिख दिया आपके पास से, क्योंकि यहाँ पर क्या है डॉट डॉट कहीं तक भी जा रहा है इनफाइनाइट तक, तो हम उसमें से ले सकते हैं। बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। इक्वेशन 2 की वैल्यू आ गई। नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन
इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 100x माइनस x 53.5353 डॉट डॉट माइनस 0.5353 डॉट डॉट 100 माइनस x 99x एंड पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर सब्ट्रैक्ट करते थे तो 53 में से 53 सब्ट्रैक्ट होगा, इधर क्या आ जाएगा 0, तो बस हमारे पास बचे केवल और केवल 53। समझ में नहीं आया उसको उधर सॉल्व करके देख लेना आप, 53 रखकर देख लेना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे पास बचा 53, देन x इक्वल टू 53/9। तो x की वैल्यू हमने ली थी किसमें, हमने डेसिमल प्लेसेस में थी, इसको हमने चेंज कर दिया है रेशनल नंबर की फॉर्म में, p/q की फॉर्म में। क्वेश्चन में आपको दिया था q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ q की वैल्यू कितनी है 99 है, जो कि नॉट इक्वल टू है क्या है 0। तो जो क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन थी वो कंडीशन ये पूरी तरह फॉलो करता है, p और q क्या है दोनों रेशनल नंबर है। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये हुआ, बाकी इसके आगे सब सेम होंगे। एक